हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे और दो थ्योरम। बस इतना ही पढ़ेंगे आज हम। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? देखिए, जैसे अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे ए आई के, उसका कुछ ऑर्डर होगा m क्रॉस n का। अगर एक मैट्रिक्स के हम रोज और कॉलम्स को उल्टा करके लिख दे, मतलब रोज कॉलम्स बन जाए और कॉलम रोज बन जाए, तो उसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा। मतलब अगर इसको हम ए डैश, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोट होता है ए डैश, रोज कॉलम बनेंगे और कॉलम रोज बनेगा तो आई जे की जगह जे आई हो जाएगा, उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, एम क्रॉस एन की जगह एम क्रॉस एन हो जाएगा। ओके, तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। इफ अ मैट्रिक्स A is equal to Aij m cross n, is a matrix, then matrix obtained from interchanging its row and column is called transpose of matrix. If ये हटाएंगे, ज्यादा अच्छी लगने लगेगी डेफिनेशंस अपनी। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स होगा ऑर्डर m क्रॉस n का, A is a matrix, then matrix obtained from interchanging its row and column. मैट्रिक्स इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के पास जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश या फिर ए की पावर टी, और ये रिप्रेजेंट होगा ऐसे, ए डैश इज इक्वल टू ए आई जे है तो जे आई, और एम क्रॉस एन है तो एन क्रॉस एम। ठीक है, अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ए अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और 6 का, तो इसका ट्रांसपोज होगा ए डैश, वो मैट्रिक्स होगा। देखिए ये इंटरचेंज हो जाएगी, जैसे 1 4 है तो 1 4 ऐसे में लिखेंगे 1 4 2 5 and 3 6। ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स ऐसा है तो उसका ट्रांसपोज ए डैश से वैसे में डिनोट किया जाएगा। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का, तो उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2 का। देखिए यहाँ एम एन है तो यहाँ पे एन एम हो जाएगा, यहाँ 2 3 है तो यहाँ 3 2 हो जाएगा।
नोट कर लीजिए वीडियो को, डेफिनेशन लिख लीजिए। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर ए डैश, ए एक मैट्रिक्स है तो ए डैश उसका ट्रांसपोज होगा, और फिर इसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो ए बन जाएगा। मतलब एग्जाम्पल, अगर 1 3 2 0 0 4 ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कितना होगा, जैसे ये ए है तो ए डैश होगा 1 0 3 0 और 2 4। अगर ए डैश का फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए, मतलब ए डैश का डैश, तो ये बन जाएगा, फिर से रोज कॉलम्स बन जाएंगी और कॉलम रो बन जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो 1 3 2 0 0 4, फिर से वही सेम आ गया। मतलब अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, उसका फिर से ट्रांसपोज किया जाएगा तो वो मैट्रिक्स के इक्वल में आएगा। नोट कर लीजिए। सेकेंड थ्योरम देखेंगे। अगर k कोई कांस्टेंट है, उसका साथ मिलकर ट्रांसपोज किया तो वो k बाहर भी आ सकता है। नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कोई मैट्रिक्स ऐसे लगाओ 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज किया, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज किया तो ये बना 1 3 2 4 ए। अगर इसमें हमने 2 का इंटू कर दिया बाहर तो ये देखिए ये है 2 को अगर के मानेंगे तो के ए डैश के फॉर्म में, और 2 का इंटू अंदर किया तो ये आया 2 4 6 8। तो ये वैसे ही है, मतलब उसमें के कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाहर आ सकता है ट्रांसपोज में भी। नोट कर लीजिए। ऐसे ही थर्ड है, अगर ए और बी कोई मैट्रिक्स है, दोनों का होल ट्रांसपोज है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहले हमने ए का ट्रांसपोज कर दिया और बी का ट्रांसपोज कर दिया, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको भी नोट कर लीजिए। पर मल्टीप्लिकेशन में अगर ए बी डैश है तो इसका मतलब अगर हम खोल के लिखेंगे तो बी डैश ए डैश आएगा। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, नोट कर लीजिए। पॉज द वीडियो। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हमने ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इफ A is a matrix and transpose of A is equal to A, then A is called symmetric matrix। ये बहुत ही बुरी राइटिंग में लिखा है मैंने, नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें ए की, तो अगर ये 1 1 2 1 0 4 2 4 3 ऐसा कोई मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज कीजिए तो ए डैश क्या आएगा, इसको इससे कन्वर्ट कीजिए रोज को कॉलम में 1 1 2 1 0 4 2 4 3 आएगा। देखिए ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, क्योंकि ए का ए ट्रांसपोज सेम आ रहा है।
इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे एलिमेंट है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। नोट कर लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A is a matrix and A का transpose is equal to minus A, then A is called skew symmetric matrix। मतलब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। जैसे एक मैट्रिक्स लेंगे हम, ए इज इक्वल टू 1xy माइनस x 2 z माइनस y माइनस z एंड 3। इसका ट्रांसपोज करेंगे ए डैश, यहाँ पे 0 लेंगे, 0 0 0, वरना वो माइनस में नहीं आ पाएगा ना, तो आएगा 0 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स 0 माइनस जेड, वाई जेड 0। तो देखो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए है, माइनस क्योंकि अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए। अब दो थ्योरम्स है हमारे पास, तो पहली थ्योरम देखेंगे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric मैट्रिक्स। पहले तो नोट कर लीजिए, फिर हम समझाते हैं। देखिए, अगर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर एंट्रीज। रियल नंबर एंट्रीज का मतलब है कि इसके अंदर रियल नंबर हो, 1 2 3 4 रियल नंबर हो, तो a प्लस ए डैश जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a माइनस ए डैश आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए प्रूफ करते हैं ऐसा क्यों होगा। अगर हम a प्लस ए डैश, ठीक है, मान लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स a है, a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, तो a प्लस ए डैश अगर सिमेट्रिक है तो अगर हम इसका डैश करेंगे तो यही नंबर आना चाहिए। देखो a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो प्लस है, स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है यहाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस किया मतलब इसका और इसका ऑर्डर सेम होगा, 1 2 3 4 होगा ये, तो ये a डैश हो जाएगा 3 4, नहीं 1 3
2 4, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, और ऐड होके ये बोल रहा है कि वो बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने मान लिया कि ऐड होके ये मैट्रिक्स बी बना, ठीक है। दो मैट्रिक्स हैं, उनको हमने ऐड कर दिया, एक मैट्रिक्स B1। बी मैट्रिक्स ये बोल रहा थ्योरम में कि वो सिमेट्रिक होगी, बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। इसका मतलब होगा अगर हम बी डैश करेंगे तो बी आंसर आएगा, तभी हम मानेंगे कि ये सिमेट्रिक होंगी, ठीक है। तो हमने लिखा B इज इक्वल टू A प्लस A डैश, देन B डैश इज इक्वल टू A प्लस A डैश का होल डैश। और हमने आपको बताई थी जस्ट अभी प्रॉपर्टीज में कि A प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। तो B डैश इज इक्वल टू ये है तो ये यहाँ पे आएगा A डैश प्लस A डैश का डैश, ओके। तो B डैश इज इक्वल टू A डैश, और एक सिमेट्रिक का ट्रांसपोज अभी प्रॉपर्टी फर्स्ट में पढ़ी थी हमने, प्लस A। B डैश इज इक्वल टू A को हम आगे लिख लें A प्लस A डैश, और A प्लस A डैश इज इक्वल टू B, मतलब B डैश इज इक्वल टू B आया, मतलब हाँ ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनेगा। नोट कर लीजिए, समझ में नहीं आया हो तो हम बता रहे हैं कि ये बोल रहा है कि A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम A प्लस A का ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो वो एक मैट्रिक्स बनेगा, और जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो हमने बोला वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक क्यों होगा, ठीक है। हमने बोला कि A प्लस A डैश है, उसको हमने एक मैट्रिक्स B बना लिया। अब वो कह रहा है थ्योरम में कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। हमने बोला कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगा जब B डैश इज इक्वल टू B आ जाएगा। वो कह रहा ठीक है B डैश इज इक्वल टू B आएगा, तो हमने बोला ठीक है B है, B A प्लस A डैश है, ठीक है। तो हमने बोला कि B डैश इज इक्वल टू B चाहिए, तो B का डैश कर दिया, B का डैश किया तो A प्लस A डैश का होल डैश किया। अब हमें पता था, एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि A प्लस B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश होता है, तो हमने ये अप्लाई कर दी, A का डैश और A का डैश का डैश। फिर हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी कि A डैश का डैश इज इक्वल टू A होता, तो हमने अगले स्टेप में B डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस A लिख दिया। फिर हमने बोला कि इस A को आगे A डैश को पीछे लेके दे रहा है, क्योंकि प्लस है कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, माइनस होता तो कुछ फर्क पड़ता, आगे पीछे का माइनस आता, ठीक है। तो उसने बोला लिख दो, तो हमने लिख दिया। और फिर हमने उससे बोला कि ये देखो ये B डैश की वैल्यू जो आई है वही तो B की वैल्यू थी, तो B डैश इज इक्वल टू B होगा, और B डैश इज इक्वल टू B होगा, मतलब ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बोला ठीक है हमने मान लिया, इरेज कर दो, तो हमने इरेज कर दिया। बोला ठीक है यहां तक तो थ्योरम प्रूफ हो गए कि A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें रियल नंबर होंगे तो A प्लस A डैश एक मैट्रिक्स बनेगा जो कि सिमेट्रिक होगा। अब वो कह रहा कि आगे की भी प्रूफ करो, A माइनस A डैश भी एक मैट्रिक्स बनेगा जो कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हमने बोला ठीक है, हमने बोला कि चलो C मान ले रहा है कि C मैट्रिक्स बनेगा A माइनस A डैश के लिए। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, C मैट्रिक्स बनेगा। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें पता था कि अगर C का डैश करेंगे तो माइनस C आएगा, C का डैश करेंगे तो माइनस C आएगा। तो हमने C का डैश किया तो इसकी वैल्यू है A माइनस A डैश का होल डैश, तो C का डैश इज इक्वल टू A का डैश माइनस A का डैश का होल डैश, C का डैश इज इक्वल टू A का डैश माइनस A। C का डैश इज इक्वल टू, अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो A माइनस A का डैश। अब A माइनस A का डैश की वैल्यू क्या है C, तो C का डैश इज इक्वल टू माइनस C। चलो समझ में नहीं आया, समझा रहे।
वो कह रहा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा अगर हम a माइनस ए डैश करेंगे। हमने बोला ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स बनेगा C, और स्क्यू सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स तभी होगा जब C डैश इज इक्वल टू माइनस C होगा। तो हमने कहा ठीक है, C डैश इज इक्वल टू C की वैल्यू रख दी, ऊपर डैश लगा दिया। C डैश इज इक्वल टू A है, A के ऊपर डैश माइनस A डैश का डैश, ब्रैकेट खोल दिया। उसके बाद फिर C डैश इज इक्वल टू A डैश और A डैश का डैश इज इक्वल टू वो A। ठीक है, फिर हमने बोला कि हमें A डैश को पीछे चाहिए। A डैश को पीछे क्यों चाहिए? क्योंकि ये C में पीछे है। तो बोला अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो A आगे आ जाएगा, A डैश पीछे चला जाएगा माइनस होके। माइनस कॉमन लिया और फिर जो वैल्यू आई वो वैल्यू C की आई, तो C डैश इज इक्वल टू माइनस C, हैंस प्रूव्ड थ्योरम 1। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वैसे होनी नहीं चाहिए, एक और बार वीडियो देख लेना। थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे, ये है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। पहले नोट कीजिए इस थ्योरम को। उसके बाद समझाते हैं, नोट कीजिए। हो गया नोट? देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस एज, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं द सम ऑफ असिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, देखिए ये वाला सिमेट्रिक होगा, हमें पता था कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को a प्लस ए डैश के टर्म में लिखे तो सिमेट्रिक होता है। ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा क्योंकि हमें पता है अभी थ्योरम नंबर 1 से कि किसी मैट्रिक्स को a माइनस ए डैश के फॉर्म में लिखे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस हाफ से कुछ बिगड़ेगा तो नहीं? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई मैट्रिक्स ए होगा, के ए डैश लिखा होगा तो के बाहर आ सकता है वो ए डैश, तो हाफ से तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला क्योंकि हाफ एक कांस्टेंट है। तो यही थ्योरम है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करें? A इज इक्वल टू, हाफ कॉमन ले लें इनमें से, हाफ A प्लस ए डैश प्लस A माइनस ए डैश। कुछ दिख रहा? ए डैश प्लस माइनस कैंसिल, A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A इज इक्वल टू 2A, हाफ हाफ कैंसिल, A इज इक्वल टू A। मतलब हाँ ये सही है। हाफ हमने देखो हमने कुछ गलत तो किया नहीं, हाफ कॉमन लिया, ले सकते हैं। ये दोनों प्लस माइनस में था वो कट गया, ये 2A है मल्टीप्लाई डिवाइड कट गया, A इज इक्वल टू A आया, मतलब जो ये टर्म्स है वो सही है। इसका मतलब हाँ कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पॉज कर लीजिए वीडियो को, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? इसी के साथ एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 खत्म हुई। आगे की एक्सरसाइज 3.3 जल्दी ही अपलोड होगी। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नोट कर लीजिए और बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।